भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय में अगला भाग है आपका। देखिए, कृत प्रत्यय समाप्त हो गया है, तद्धित प्रत्यय समाप्त हो गया है, कृत के 4 भेद थे वो भी समाप्त हो गए हैं। कृत भेद पहला था, दूसरा भेद पूर्वकृत, उड़ाद, उत्तरकृत। इस टाइप 4 भेद थे और भेदों के भेद मैंने बता दिया है शुरू से अंत तक। आज अब उसके बाद तद्धित प्रत्यय भी समाप्त हो गए, दूसरा प्रत्यय। तीसरा आपको लेकर आए हैं अब स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जान लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो शब्द पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं व्याकरणाचार्य, बना दिए हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, डायरेक्ट शब्दों ही बना दिए हैं। ठीक है, तो वही है। कुल मिला के 8 भेद होते हैं। स्त्री प्रत्यय में कुल मिला के कितने 8 भेद होते हैं। और सूत्र देखा जाए तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। सूत्र के मुताबिक भेद नहीं बढ़ेगा, सूत्र बढ़ जाता है। अभी सूत्र की विशेषता तो बाद में करेंगे, पहले आप तो 8 जान तो लीजिए क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आप स्त्री प्रत्यय 8 भेद हैं, इतना आप जानते रहें। अब पहला भेद क्या है? चाप, दूसरा डाप, तीसरा चाप डाप टाप, चौथा चाप डाप टाप गीप गिश गिन गीप, गीश और गीन, ऊंग, ती। ये आप 8 भेद जानते रहें। ठीक है, चलिए अब एक एक उदाहरण ले लीजिए, उसके बाद हम निरूपण आगे, सूत्रों का निरूपण आगे करेंगे। जैसे चाँप का है, एक ही उदाहरण है विश्व में माना जाना पाणिनि के अनुसार। ठीक है, अब जैसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे चाँप लगा देते हैं तो सूर्य ऐसे ऐसे चाँप लगाएं तो सूर्य दिखाई देगा ना। मान लीजिए ऐसे चाँप लगाएं, ऐसे ऐसे कलम है, ऐसे चाँप लगा दिए तो क्या है, सूर्य का प्रकाश है ना, ऐसे 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 बिखरता है। तो वही बात यहाँ भी है। सूर्य धन चाँप बराबर चाँप का हाँ, एक बात और जान लीजिए इसमें, इन तीनों में, हाँ, इन तीनों में सिर्फ आ बचता है। क्या बचता है? आ बचता है। और इन तीनों में बड़ी ई बचता है, मतलब बड़ी, चाहे ऐसे लिख दीजिए बड़ी। और इसमें भी ती और उंगती, इसमें तो आप समझ लीजिए ऊ करके बचता है, ऊ बड़े ऊ, और इसमें ती, इस टाइप है। तो आप इसको तीनों जान लीजिएगा, बड़ी ई बनता है, यह तीनों में बड़ा बनता है। तो सूर्य धन चाँप प्रत्यय लगता है तो चाँप का आ बचता है, आ शेष रहता है। आ शेष रहता है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा सूर्या। क्या होगा? सूर्या। ठीक है, अब डाप प्रत्यय में देखेंगे तो डाप प्रत्यय में जैसे सीमा, पामा, सुचरवा, बहुराजा, बहुयज्वा, इस टाइप शब्द मिलते हैं। जैसे सीमन, अरे यार, सीमन धन डाप, तो क्या हो जाएगा? डाप का बचता है तो हो जाएगा सीमा। क्या हो जाएगा? सीमा। सीमा।
ये अन जो है कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और भी उदाहरण है इसके, बहुराजा, पामा। ठीक है, टाप प्रत्यय देख लीजिए, एक एक दो दो उदाहरण चले, अभी विश्लेषित करेंगे बाद में। टाप का है, हाँ इधर देख लीजिए, आज धन टाप, टाप, आज धन टाप, टाप का बचता है, क्या हो जाएगा, आजा। हो गया ना। अब गीप, गीश, घीन, गीप का देख लीजिए, गीप का जैसे बहुराजा है, राजन, बहुराजन, धन, गीप, तो क्या हो जाएगा, बहुरागी हो जाएगा, बहुरागी। ठीक है, चलिए अब गीश का क्या है, मृदु, धन, गीश बराबर हो जाएगा मृदवी। ठीक है, ये बात है। अब गिन के देखिए, सारंग, सारंग धन, सारंग, सारंग धन, गीन, डीन, डीन, गीन। तो आपका बड़ी ई बचेगा, इसमें देख लीजिएगा, बड़ी ई बचता है। हो गया है, बड़ी ई बचता है, बड़ी बचता है, सारंग रवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारंग रवि। ठीक है, उंग धन ती, उंग धन ती हो जाएगा कर भोरू, इस टाइप शब्द आएगा। ठीक है, हाँ इसी टाइप में आ जाएगा, कर भोरू शब्द आएगा। हाँ, और भी सुंदरोहु, सुंदर, सुंदरोरु। ठीक है, और ती शब्द आता है, ईवन धन ती, ईवन धन ती बराबर युवती। ठीक है, इतने शब्द हैं, पूरा यही शब्द अभी सूत्रों के माध्यम से, कुछ शब्द इस सूत्र से सिद्ध हो रहा है, कुछ शब्द इस सूत्र से सिद्ध कर रहे हैं पाणिनि महाराज। तो थोड़ा सा हम एक बार जान लें क्या मुख्य चीज़ें हैं, फिर उसके विषय में गहन अध्ययन करते चलेंगे। ठीक है, बीएड में आप लोग पढ़े होंगे, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, थोड़े से संकुचित से विस्तृत, विस्तृत से संकुचित, इस टाइप बातें पढ़े होंगे। पूर्व में थोड़ा सा सरल ज्ञान, सरल से कठिन, कठिन से सरल, तो ये सरल से कठिन की तरफ ले चलते हम। पहले आपको सरल बता दे रहे हैं, 8 प्रत्यय यही है भैया, अब कठिन ले चलेंगे। अरे भैया चाप में इतने सूत्र है, डाप में, गीप में, गीन में इतने इतने सूत्र के अनुसार इतने इतने शब्द सिद्ध होते हैं। ठीक है, चलिए हम अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। चाप का तो बहुत ज़्यादा सूत्र है नहीं, डाप की तरफ बढ़ेंगे, टाप की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, जो जो मिलेगा। ठीक है, हाँ अब पहला प्रत्यय हम चल रहे हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार, पहला टाप प्रत्यय के होगा। सूत्र है अजादत टाप,
अजा, अजा द तष्टापः। ठीक है, अब इस सूत्र में सबसे पहले देखेंगे हम जितने शब्द हैं अकारांत के ही शब्द आपको मिलेंगे और अकारांत के शब्द स्त्रीलिंग का बोध होगा। ठीक है, और टाप प्रत्यय लगकर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जितने शब्द पुल्लिंग रहते हैं डायरेक्ट पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए यही एक स्त्री प्रत्यय ही साधन है। और महर्षि पाणिनि महाराज इसका निरूपण किए हैं। जितने जितने शब्दों का है सब स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय बना दिए हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कहने का मतलब बना दिए हैं। चलिए अब देखते हैं, पहला है आज धन, आज धन आ, आज धन, टाप लगा लीजिए, टाप, आज धन टाप, टाप का जान ही रहे हैं, आ बचता है, आज शेष रहता है तो हो जाएगा आजा। क्या होगा, आजा। आज धन, आज धन टाप। अब अगला सूत्र है, अगला उदाहरण है एडक धन, एडक धन टाप बराबर, आपका टाप को जान ही रहे हैं, आज जुड़ता है या बचता है तो हो जाएगा एडका। एडक मीन, आज मीन बकरा, ताजा मीन बकरी, एडक मीन गधा, एडका मीन गधी। ठीक है, अब अगला उदाहरण है अश्वधन आ, अश्वधन, अश्वधन टाप, टाप का बचता है, आप ध्यान में होना चाहिए, टाप का बचाइए और बाकी सब कट मारिए, हो जाएगा अश्व मीन घोड़ा, तो अश्व मीन घोड़ी। ठीक है, बाल धन, बाल धन टाप, बाल धन टाप बराबर, टाप का बच रहा है तो हो जाएगा बाला। ठीक है, बाल धन आ बाला। ठीक है, उष्णीह धन आह, उष्णीह धन टाप बराबर आ बचता है तो हो जाएगा उष्णीहा। ठीक है, उष्णीहा। देव धन विष, देव, देव विष धन टाप तो बराबर आ बचता है तो देव विषा, देव विषा, देव विषा। भुंजान धन आ, भुंजान धन टाप, टाप का डायरेक्ट इसीलिए लिख देते हैं आ, क्योंकि आ ही बचता है ना, टाप प्रत्यय में आ बचेगा तो इसीलिए हो जाएगा, लिख देते हैं भुंजान धना भुंजाना, भुंजाना। ठीक है, अब गंग धन आ, गंग धन आ, आग मतलब वही टाप प्रत्यय लगा है भैया, टाप, इसको काटिए, इसको लिखिए, हो जाएगा
गंगा। ठीक है, इतने सूत्रों का जो है अजादस्त्राव यह अज शब्द था और आदि टाप प्रत्यय लगता है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो आज प्लस आदि हो जाएगा। ठीक है, ये दा के ई हो जाएगा, तोड़ देंगे तो आज हो जाएगा। आज आ निकलेगा, यहाँ आ जाएगा बड़ा और दा में ई लग जाएगा, आदि। कहने का मतलब आज आदि शब्द में ही आदिश विसर्ग आ जाएगा, टाप प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, बात अब समझ में आ गया होगा। फटाफट लिखते हुए चलिए, एक तरफ सुधारण फर्स्ट क्लास, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं हम। प्रत्यास्थानात् कात् पूर्यात् पूर्वस्यात् इदाप्य शुपः। ठीक है, अगले सूत्र का निरूपण करेंगे। हाँ, चलिए अब देखते हैं दूसरा सूत्र की तरफ चलते हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार। और प्रत्यय स्थान क्या है? प्रत्यय स्थानात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य शुपः। इदाप मतलब यद्यप जिसको कहते हैं, आई मिलाकर यद्यप हो जाएगा, शुभ प्रत्यय लगा हो तो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए। टाप प्रत्यय जोड़ने से पूर्व यदि शब्द के का के अंत में हो, टाप प्रत्यय जोड़ने का मतलब है यदि टाप प्रत्यय अंत में का हो तो उसके स्थान में पूर्व आ हो तो आ के स्थान पर ई हो जाता है। आ के स्थान पर क्या होगा? ई हो जाएगा। लेकिन परंतु यह नियम तभी लगेगा जब किसी प्रत्यय का हो, जब किसी प्रत्यय का स्थान पूर्व स्यात् हो, तब क्या होगा? हो तो टाप प्रत्ययों में में से कोई न लगे। जैसे मूषक धन टाप, मूषक धन टाप, टाप प्रत्यय लगेगा भैया, लेकिन ये सूत्र वो लगेगा प्रत्यय स्थानात् कात् पूर्व स्यात्। पूर्व मीन पहले प्रत्यय होना चाहिए। अब जैसे का है ना, का में आ होना चाहिए। चलिए, मूषक धन टाप तो क्या हो जाएगा? टाप कट करके बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा मूषिका। मूषिका हो जाएगा। कारक धन टाप, कारक धन टाप तो टाप का बचता है, हो जाएगा कारिका। कारिका, ठीक है। कारक धन टाप तो हो जाएगा कारिका। ये कह रहे हैं आ के स्थान पर आय और ई के स्थान पर आ के स्थान पर ई हो जाएगा। इस आ के स्थान पर यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, टाप प्रत्यय जोड़ने से पूर्व अगर ई हो जाती है तो यह नियम तभी लगेगा जब का किसी प्रत्यय का हो। का जो है प्रत्यय का है तो क्या कहते हैं? टाप के पूर्व में कोई ना लगा हो, इसीलिए हो जाएगा कारिका। सर्वक धन टाप, सर्वक धन टाप सर्वक धन टाप हो जाएगा सर्वक। टाप का जोड़ता है जान ही रहे हैं, सर्वका हो जाएगा। सर्वका, ठीक है। सर्विका, सर्वका नहीं, कारिका जैसे हो इसे सर्विका हो जाएगा। मामक धन टाप, मामक धन टाप बराबर
आ जुड़ता है इसका, तो मामिका हो जाएगा। ठीक है, मामिका। इसी प्रकार से दाक्षिणात्या, दाक्षिणात्या, पाश्चात्या या का किसी भी प्रकार का न हो तो नियम नहीं लगेगा। अगर सा का नहीं है तो नहीं लगेगा। शंक प्लस आ, शंक प्लस आ हो जाएगा शंका। ठीक है, का धातु का है, प्रत्यय का नहीं है। इसमें जो का है ये धातु है, ये प्रत्यय नहीं है। और इसमें का क्या है, प्रत्यय है। सब में प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है। कहने का मतलब इस सब में प्रत्यय है, प्रत्यय। ठीक है, जब प्रत्यय लगता है तो का तो आ की मात्रा जुड़ेगा, इधर छोटी की मात्रा भी आ जाएगी, का रहेगा। तो सार्विका पूर्व मीन पहले प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्याह यदापि शुपः। ठीक है, इसी सूत्र से का में तो लगेगा ही आ की मात्रा टाप के द्वारा, और शी पर हो जाएगा छोटी की मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार से आज जो है इतना आप देख लीजिए, उसके बाद तब हाँ, अब इसको समझ ही गए होंगे आप लोग। अब इसको थोड़ा सा तोड़े नहीं, आज हम देख लीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय स्थात, प्रत्यय स्थात कात, कात है ना, कात का मतलब ककार, ककार। पूर्वस्यात, पूर्वस्यात यहाँ से ले लीजिए, पूर्वस्यात। और आप आ और यहाँ तोड़ेंगे इद, आप, आपी, आप। और शुभ, शुभ से परे ना हो। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ लीजिए, जो ये ककार है, ककार के पूर्व जो है, अब जैसे यहाँ का है तो ककार के पूर्व जो है आ है, अगर आ है इसी या को ए ई कर देता है, बस छोटी करेगा। ठीक है, ककार है, ककार में ये रा है, रा में आ है, इसी आ को क्या कर देगा, ई कर देगा, बस ये इतना आप समझिए। प्रत्यय के स्थात कात मीन ककार के पहले, पूर्वश मीन पहले, आपको मतलब जान लीजिए, आप टाप, टाप है और डाप हो और चाप हो, कोई भी प्रत्यय हो तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर का के स्थान पर क्या का के पहले आएगा और आ को तुरंत ई कर देगा, बस यही इतना है। अब इसमें शर्म में भी आ मिल रहा का है, कंडीशन पूरी है प्रत्यय की, और का इस काम में आ मिल रहा है, और इसी को ई कर दीजिए, बस देखिए इसी की कर दीजिए यहाँ। और टाप प्रत्यय का जुड़ा ही है, आ जुड़ा ही है, छोटी छोटी छोटी। ठीक है, और ऐसे मामक है, का मिल गया है, का तो मिल गया, का के पहले देखिए आ है, हाँ या माँ में है आ, नहीं तो आप लोग जानते ही होंगे, और इसी को ई कर देना है। अब माँ को जो आ है इसमें ई कर दिए, हो गया, ये देखिए। और शंका में का है ना, का के पहले क्या अंगा है, अंगा में आ है ही, और हो गया शंक। नहीं नहीं नहीं, ये धातु है, सिर्फ प्रत्यय की बात कर रहा है। इतने प्रत्यय है, प्रत्यय में नियम लगेगा, और धातु रहेगा तो नहीं लगेगा। और शुभ से होना चाहिए, शुभ, शुभ तिडंत पदम जानते होंगे ना, तो शुभ से होने चाहिए। और
प्रत्यय से होना चाहिए, धातु से नहीं। ये धातु है, देखिए शंख धन आ, अब इसमें जो है का तो है लेकिन धातु है तो क्या हो जाएगी, सिर्फ संज्ञा होगा, संकिका नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्री धातु है, क्री धातु है, अड़ौल प्रत्यय होता है। क्या होता है, अड़ौल प्रत्यय, अड़ौल। अब ल तो लस देता जिससे कट जाता है, और यह जो है चूटू से कट जाता है। ऊ को क्या बचता है, अक बचता है, अक। तो क्या हो गया, क्री में जोड़ेंगे तो आद वृद्धि होकर हो जाएगा कारक। ठीक है, कारक हो जाएगा ना। तो कारक शब्द आया है, उसी में का में तो है ही का के पहले कह रहा है आ है, तो इस रा में आ है, आ निकाल लीजिए। अब इसी आ के स्थान पर क्या होगा, ई होगा, बस। तो वही आ का के पहले आ मिला, आ को ई कर दिए, बस हो गया कारिका। ठीक है, एक योर ना को सूत्र है, कई बार मैंने बताया है, अगर आप लोग थोड़ा सा बताता तो और बताने का। योर नाको, योर नाको ये सूत्र कहता है यू का योर नाको के यू का अन और वो का अक। अब इसिम सब है, यहाँ से योर करेंगे, आन ले लेंगे तो आन हो गया, आन आ गया, यहाँ से आकव कर देंगे तो आकव हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यू का स्थान पर अन और ऊ का स्थान पर अक, ऊ का स्थान पर अक। ठीक है, यही बात है। यही से देखिए क्रीधन अड़ौल प्रत्यय लगा है, तो अड़ौल से अक आया, अक आदेश हुआ इसमें ऊ को, और तुरंत आद वृद्धि होकर कारक हो गया। अब कारिका बनाना है तो स्त्रीलिंग बनाना है, तो भैया स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके होगा। प्रत्येक स्थानों में कात मीन कात ककार, ककार के पूर्वश मीन पहले में, चाहे शुभ हो, शुभ से परे हो, और टाप डाप टाप में ही कोई भी हो तो उसमें से आप लगा सकते हैं, लेकिन ककार के पहले जो ई है, इदम ई कर देना है। ककार के पहले जो है यह रा है, रा में आ मिला है हमें, और ई कर दिए, बस हो गए सर्विका। अब तो भाई समझ में आ गया होगा, आशा है। और आज टाप प्रत्यय ही देखेंगे, अगले टर्न में फिर डीप प्रत्यय चलेगा, एक एक प्रत्यय एक एक दिन में हो जाएगा। ठीक है, डीप प्रत्यय, गीश प्रत्यय, गीन प्रत्यय, सब बाबूराम सक्सेना से ही चलेगा अब। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय जो पढ़ाए थे उधर थोड़ा सा बाबूराम में कम एग्जाम्पल था, कम सटीक था, इसीलिए नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन बाबूराम तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चयन बोर्ड में माना गया है, और यह बहुत बहुत आवश्यक है कि इसको गहन अध्ययन करने की। ठीक है, अगर गहन अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे तो जान लीजिए इसका परिणाम हो सकता है, उदाहरण के तौर पे कोई भी तो आपको ही यह जो है हो सकता है न मेल खाए हमारा उदाहरण। तो इसीलिए इस उदाहरणों को रट कर पढ़ना है। यह धातु है शंका, इसीलिए नहीं हो पाया है, संज्ञिका नहीं हुआ, प्रत्यय रहेगा तभी होगा। अब हमें आशा है कि शो समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से सब मैंने बना दिया, और भी उदाहरण आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दिन प्रत्यय की क्लास होती है इसीलिए, और एक दिन जो है आपका शब्द रूप का होता है, जिससे कि दोनों कॉम्बिनेशन बना रहे, दोनों हम मजबूती से पढ़ते रहें। कोई ये ज़रूरी थोड़ा एक दिन भूल जाएगा कोई प्रत्यय, एक दिन प्रत्यय पढ़ लीजिए, एक दिन शाम की क्लासें भी होगी, इसके बाद आपको समझ लीजिए। हाँ, आज टीचर शिक्षक दिवस है, सभी शिक्षक गणों को हमारी तरफ से और हमारी संस्कृत संगम की तरफ से जितने हैं सब लोग, सभी टीचर को, अनुभवी टीचर को, भावी टीचर को, पूर्व टीचर को, हाँ, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत
आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप लोग भी, सब लोग जितने देख रहे हैं सब टीचर ही हैं, जान लीजिएगा, ठीक है। कोई भी पहले ही बन गया, कोई बाद में बनेगा, कोई 2 साल बाद बनेगा, कोई 2 दिन बनेगा, कोई 2 महीना पहले बना है, कोई 2 साल पहले, 10 साल बना पहले। तो बनना है, टीचर बनना तय है, आप समझ लीजिए। आज के दिन आप लोग जानते हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है। उन्होंने अपना त्याग बलिदान दिया और अपने ही जन्म दिवस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्म दिवस पर टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको कम से कम एक सम्मान रूप में आज का इस दिन अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए वह अपना जो है 5 सितंबर अपना जन्मदिन में, अपने जन्मदिन के मतलब शिक्षक के दिवस के रूप में जो है प्रमाणित कर दी है। आज तक वो परंपरा चली आई है। बिना शिक्षक दिवस, बिना गुरु के कुछ ज्ञान मिलने वाला नहीं। कहीं से भी आप कुछ भी कर लीजिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं, ठीक है। और गुरु साक्षात पार ब्रह्म को दिखा देते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश से मुलाकात करा देते हैं, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपने शिक्षक, अपने भावी शिक्षक, सभी शिक्षकों को मैं भी अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, और हमारे जो भी गुरुजन हैं उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं भी सीखा हूँ तो गुरु से भी सीखा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, जितने संस्थाएं चल रही सब गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, ठीक है। मैं तो बहुत निम्न क्वालिटी का उस हिसाब से हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे तो बहुत बहुत पूज्य गुरु हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में सब बहुत से ज़्यादा गुरु वही भरे हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट वही बने हैं, ठीक है। तो इसीलिए सभी गुरुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि अपना त्याग बलिदान, कहीं भी रहते हैं एक टेंशन बना होता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, कोचिंग तौर पे, ऑनलाइन तौर पे, हर चीज़ के तौर पे एक पढ़ाने की उनकी उम्मीद, नशा जगी रहती है। कहीं भी रहते हैं, चाहे रिश्तेदारी जाएं, चाहे कहीं और भी शादी पार्टी विवाह में जाएं, तो लेकिन एक टेंशन बना रहता है, क्योंकि अपना काम बहुत जो है शिक्षक ईमानदारी से करते हैं, तब जाकर के वो कोचिंग और ये सब चैनल कोई भी ग्रुप ले करके अपना बहुत से बच्चों का कल्याण होता है, बहुत से बच्चों का भी भावी शिक्षक बनते हैं। कोई किस में जाता है, कोई ISP से बनता है, कोई कुछ जो में जाता है, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में जाता है, SSC बैंक रेलवे में जाता है। तो गुरु की ही देन होती है, कहने का मतलब, ठीक है। गुरु की देन होती है, तो गुरु जो है आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। आप जो है सिर्फ आप अपना गहन अध्ययन अपने मन में करते रहें, और जो है नियत समय से पढ़ते रहें, और अपने आत्म दिल से एकदम त्याग दीजिए। मोह माया सब कुछ नष्टो मोहा कर दीजिए, एकदम जान लीजिए, एकदम लग जाइए, तो आप जो है सफलता का मार्ग अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें, वीडियो को जो अगर भाई बहन नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।